देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था। ये किसने लगाया? ये तूने? आपने ये इस लगवाया। आदमी ने ये इस तरीके की जो मजाक है, आपको पता है इन चीजों के साथ मजाक नहीं करी जाती। इन चीजों पे बहुत दर्द हो जाती है यार। और ये मैंने नहीं इन्होंने बोला, ये इन्होंने बोला स्पेशली कि भाई वो रवि शास्त्री का वो तूने बोला, तूने बोला वो टटपूंजिया, वो मैंने तूने कहा कि वो टटपूंजिया करके कुछ लगाते हैं। मैंने कुछ नहीं, आप कह रहे थे लूडो गोटियों का खेल, मैंने कुछ नहीं कहा। पर भाई मतलब सच्चाई ये है कि तिलक वर्मा के सर्जरी हो गई है, टेस्टिकुलर सर्जरी। अब अगर हमें उन जनता को बताना हो जिनको इंग्लिश थोड़ी सी कम समझ में आती है, तो आप क्या बताएंगे उनको? जो रवि शास्त्री जी ने शुरुआत में बोला गोटी मुंह में जो था, वो मुंह में नहीं है, वो कहीं और चला गया था। या कुछ दर्द था उसमें, दर्द था। तो भैया मैं कहानी बता देता हूँ आपको, जितना स्ट्रेट फेस हो सकेगा उतना स्ट्रेट फेस के साथ, क्योंकि ये कोई हंसने वाली बातें नहीं होती है। मैं ऐसे आपको कभी बॉल लगी वैसे बहुत तेज क्रिकेट खेलते हुए? वो जो सांस ऊपर और जान नीचे जो निकल जाती है, मुझे लगा मैं मर गया। मेरे सर ने बोला कि भाई तूने एलगार्ड पहन रखा है? मैंने कहा हाँ पहना हुआ है। मुझे लगा कहाँ ही लगेगी बॉल। और पहली बॉल नेट्स में, वो भी नेट्स में 11 बैटिंग कर रहा हूँ, पहली बॉल। पर आज तक कोई ये नहीं पता, आज तक कोई ये नहीं पता कर पाया कि वो मीठा दर्द क्यों होता है। यार मीठा बिल्कुल मीठा नहीं होता है भाई, नहीं पर वो दर्द है अलग। वो दुनिया आप उसको ना लिख नहीं पाओगे, उसको समझा नहीं पाओगे। चैट जीपीटी से भी मैंने पूछा कि कैसा दर्द होता है, तो कह रहा मैं समझा नहीं पाऊंगा इस चीज, मैं नहीं कह सकता भाई। तो भाई मतलब ये वाली चीज हुई। लेकिन कहानी ये है कि तिलक वर्मा जब विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे थे, खेल नहीं रहे थे वो रात को, मतलब मैदान पर ये इंजरी नहीं हुई है, पर उनके वहां पर दर्द हुआ। कहाँ पर? अरे यार मतलब बहुत तेज दर्द हो गया यार। मतलब एक मेरे को तो सोच के दर्द हुए जा रहा है। पर दर्द का अब लोग कहेंगे इतनी सारी ऑर्गन्स होती है। लेट मी से बायोलॉजिकली टेस्टिस में दर्द हुआ। जैसे हमारी मैम पढ़ाती थी। सारी मैम डायग्राम ये रहा 10th क्लास में सारे बच्चे रेडी होते, रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा। 10th में नहीं था, पहली बात तो वो 9th में था। आपने पढ़ाई करी होती तो आपको पता होता। मतलब भाई 9th 10th यार, 9th में था, पेज नंबर 67 पर। पूरी 9th निकाल दी इन्होंने। अब एनसीईआरटी की किताब यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर। और उस दिन आप एब्सेंट हो गए जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाया गया। उस दिन मैम ने कहा कि सर पढ़ाएंगे। कोई और सर आकर पढ़ा गए। मैंने कहा लेकिन खैर, मतलब अब वापस आते हैं इस टॉपिक पर। तो भाई तिलक वर्मा के टेस्टिस को क्या कहते हैं हिंदी में? नहीं कह सकते। लेट्स जस्ट से कंचे। अबे यार ये हिंदी है तेरी, तो क्या बोले? और सिलबट्टे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बॉल समझते हो, क्रिकेट देखते हो आप, वैसा सही कुछ होता है। पर मैं कह रहा हूँ कि वहां पर टेस्टिस जो है, टेस्टिकुलर सर्जरी हुई है उनके। क्यों हुई है, रीजन क्या रहा, ये अननोन है भाई, किसी के भी हो सकती है। और स्पोर्ट्समैन के तो कहीं पर भी इंजरी हो जाती है। तो भाई मतलब ऐसी सी इंजरी हुई जिसकी सर्जरी हुई, सर्जरी सक्सेसफुल है। चलो ये बढ़िया हो गया भगवान। तो तिलक वर्मा वैसे ठीक है, लेकिन वो सर्जरी से क्योंकि उबर रहे हैं, तो खबर ये आ रही है कि क्या वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 से बाहर है। और YouTube पर व्यूज कमाने के लिए लोग कह रहे हैं कि क्या वो वर्ल्ड कप से बाहर है। यार मतलब मुझे नहीं लगता, वर्ल्ड कप अभी तो बहुत दूर है। मैं कह रहा हूँ अभी तो T20 सीरीज भी ठीक ठाक दूर है। T20 सीरीज का 21। ये लोग तो ऐसे बता रहे हैं कि वो बाहर हो गए जैसे इन्होंने 4-5 टेस्टिकुलर सर्जरी कराई हुई हो। इनको मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है कि मेरी हुई है 5 बारी। आप कितने लोगों को जानते हो जिनके वहां पर सर्जरी हुई है और वो कितनी देर में फिट हो जाते हैं यार, आपको क्या पता। तो अभी के लिए कहानी ये है, ही मे मिस न्यूजीलैंड सीरीज। तो मतलब बीसीसीआई ने अभी कोई ऑफिशियली नहीं कहा है कि वो बाहर है या नहीं है। और हो सकता है डॉक्टर मतलब उनको दर्द ठीक हो जाए तो वो आ जाए बिल्कुल। उनको कोई भाई ऐसी कोई पीठ में या हाथ पैर में ऐसे कहीं गर्दन में थोड़ी कोई इंजरी है यार। मतलब बस भागने में थोड़ी दर्द होगी। तुझे कैसे पता? हो सकता है बिल्कुल ठीक हो। हो सकता है डॉक्टर ने कुछ ऐसा लगा, मतलब वो कर दिया ही ना। तो सर्जरी करी, कह रहा हाथ नहीं लगाऊंगा, सर्जरी कर दूंगा बिना हाथ लगाए। यार ऐसे नहीं होता। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ कैसे होता है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताएंगे कैसे होती है। मैं पर वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा देखो, डॉक्टर का देख रहा है तो डॉक्टर क्यों भगवान माना जाता है। यार उसे क्या क्या देख रहा भाई। और रोज जो इस तरीके का डॉक्टर है उसके
उसको इस तरीके के पेशेंट देखने ही होते हैं रोज, और हर किसी में कुछ ना कुछ दिक्कत ही है। आप सोचिए, हाँ, कि सोच कभी कभी बांग्लादेशियों को भी डॉक्टर को उसका भी देखना पड़ेगा। कह रहा है है ही नहीं। यार देखो क्या इसमें है ही नहीं। ये क्या फुंसी? सर ये तो पूरा है, यही है। अरे रुक जा यार। हम चुटकुले के चलते इधर उधर हो जाते हैं वीडियो पर मेरा कहना ये था कि अब क्योंकि हंसने की बात नहीं है, हाँ, तो तिलक वर्मा को बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो हंस सकते हैं। जहां भी आपको लगे कि हम हंस रहे हैं तो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश पे हंस रहे हैं, हम बिल्कुल भी तिलक भाई की इंजरी पे नहीं हंस रहे, क्योंकि तिलक भाई इंजरी है, लेकिन तिलक भाई वापस आएंगे, ही विल बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। यस, और फिर वो आकर बाकी लोगों की जो गोटियां उड़ाएंगे, हाँ, गोटी काटेंगे, गोटी काट देंगे। हाँ, लूडो है ना, लूडो चल रहा है यहाँ पर टीम में। तो इस टीम में जो लूडो है, अब हम करेंगे गोटियों की बात। हाँ, पर इसका मतलब किसकी गोटी कहाँ पे, आप गोटी समझे? गोटी तो कोच है। हाँ, तो गोटी भी तो चाहेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसकी गोटी कहाँ फिट होगी। अच्छा, आप ये सोचिए कि आप गलत जगह मत जाइएगा गोटी को लेकर। मैं ये कह रहा हूँ ये लूडो है। अब एक आदमी की गोटी कट गई, तो वो वापस घर में आ गया। वापस घर में ही जाना पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे भाई, वहां से खेल तो नहीं सकते अगर तक 6 नहीं निकलेगा या 1। अब क्या है, ये जो 3 अलग अलग जो है प्लेयर, कौन अपनी गोटी बाहर निकालेगा, ये एक बड़ा खेल है। तो इस बारे में हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं विद ऑल आवर विशेस टू तिलक वर्मा, कि तिलक वर्मा जल्दी से ठीक हो। और मैं तो चाहता हूँ तिलक भाई के ही 6 निकले सबसे पहले। हाँ। न्यूजीलैंड कोई भी खेले, हाँ। लेकिन T20 वर्ल्ड कप तिलक वर्मा ही खेले, और उसी फॉर्म से खेले जिस फॉर्म में वो भी है। हाँ। मतलब पिछले 4 स्कोर मैंने देखा कि पिछले चारों में से 2 में तो 100 है, 2 में 50 है। यार तिलक वर्मा बहुत ही सॉलिड तरीके से खेल रहा है। 100 नहीं है मेरे ख्याल से, 100 नहीं, मैं ऐसे आप भी एक ऑपरेशन करा लो ना जिसमें कम हग हो आप। स्टैट्स का कह रहा हूँ कि स्टैट्स का डॉक्टर के पास चला गया, सर मेरे स्टैट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तेरी टेस्टिकुलर सर्जरी करो। तेरी सर्जरी करनी पड़ेगी, घुटनों की सर्जरी। दिमाग तो वही है। बोले आपके यहीं पर है दिमाग। बोले सर ये क्या कर रहे हो? बोले यही है दिमाग, तेरा सारा दिमाग इसमें ही तो पड़ा रहता है पूरे टाइम पर, तू लगाता ही नहीं उधर से जोर। वो स्वास्तिक चिकारा भी तो पकड़ा गया एल्गोरिथम के। यार वो सच्चाई है या फिर वो फेक न्यूज है? कि मतलब उसने वो कर रखा है। वो पोस्ट तो शायद फेक है, जो स्वास्तिक चिकारा ने वही बिल्कुल विराट कोहली के उसमें मारी है। वो तो नहीं डाला होगा, वो तो नहीं डाला होगा, लेकिन तो स्वास्तिक चिकारा किसको फॉलो करते हुए पकड़े गए? वो एक इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल दे रखा है, 390 रुपीज पर मंथ। हाँ, उनके दोगे, हाँ, तो कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब जितना वो इंस्टाग्राम पे दिखाती है उससे कुछ ज्यादा दिखाएंगे। और ये बाकी कैसे चल जाता है कि आपने इनको फॉलो किया है? वो तो अब इंस्टाग्राम बता ही रहा है, आप किसी को भी लाइक करो। और मैं अगर 500 रुपए दूं तो ऐसा तो नहीं है कि बच जाऊंगा मैं? नहीं, आप 390 के 780 भी दोगे तो भी नहीं बचेगा। तो स्वास्तिक चिकारा वहां फंस गया भाई। लेकिन मतलब अब पर यार ये तो कोई बात नहीं हुई यार, कर रहा है। दिस इज अगेंस्ट, मुझे लगता है कि ये तो यार परफॉर्मेंस क्या है? हाँ, परफॉर्मेंस के लिए आपको न्यूटन का मोशन है, मतलब न्यूटन का मोशन नहीं है, न्यूटन का लॉ है। न्यूटन की मोशन मेरे को नहीं देखनी न्यूटन की मोशन भाई। अरे न्यूटन की लॉ है। लॉ न्यूटन ने लॉ चला रखी है। न्यूटन की एक लॉ है कि जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। तो अच्छा, हाँ, तभी रियान पराग फॉर्म में है। अनन्या पांडे, अरे यार वो भी झूठ है। तो फोटो किसी को फॉलो करना, तू नहीं फॉलो करता अनन्या पांडे को? तो उन्होंने लिखा अनन्या पांडे हॉट पिक्स, तो वो झूठ था। या झूठ तो वो तो रियान पराग, तो हाँ, तो वही तो एक्शन का रिएक्शन है। मैं तो समझ गया। हाँ, अनन्या पांडे हॉट पिक्स देगा, उन्होंने छक्के मार दिए। अनन्या पांडे वो ऊर्जा कहीं तो निकलेगी अब जाके। यार अनन्या पांडे की हॉट पिक्स में खैर मतलब वो हो जाएगा थोड़ा। आप बताएंगे, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी। अब आप ये सोचिए कार्तिक आर्यन के इसकी हॉट पिक्स देख रहे हैं यार, लाइव देख रहे हैं, बताओ, नाबालिग की। पर इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। हम अपने मुंह से क्यों बोलेंगे ऐसा कर रहे हैं? हाँ, मुझे क्या पता, ये तो सूत्र बता रहे हैं हमें, कर रहे होंगे। लेकिन ये एकदम से एंटरटेनमेंट पे कैसे आ गए हम? सॉरी, वो क्रिकेट की वीडियो है, क्रिकेट की वीडियो पर आते हैं। क्या टॉपिक इतना सही है ना।
अब आप कहते हो वीडियो बनाया करो लंबी, हमने इतने कमेंट देखे। 25 मिनट की वीडियो पे भी कह रहा है यार तुमसे शिकायत है। हाँ, थोड़ी लंबी बनाया करो। अब क्या करें, हम इधर उधर लाइट की बात करनी पड़ेगी, कल कैमरा की बात करेंगे। पर नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ स्वास्तिक चिकारा पे तू कैसे पहुंचा था कि हाँ। स्वास्तिक चिकारा आप बताइए आप बताइए कि स्वास्तिक चिकारा पर हम कहाँ से आए थे? हाँ, विराट कोहली से। नहीं, विराट कोहली से नहीं आए थे। आप ये कह रहे हो कि लोग इधर उधर निकल जाते हैं। हाँ, नहीं, जैसे आप वीडियो में निकल रहे हो इधर उधर। मैं ये कह रहा हूँ, चलो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब लूडो की गोटियों पर बात करें। हाँ, यहाँ थी गोटी। तो यहाँ है गोटियां। हाँ, अब अगर तिलक भाई की गोटी कट गई, नहीं, हाँ, मतलब मैच से लूडो की तुझे क्या लगा सर्जरी वाली गोटी की बात? पागल है क्या? और ऐसे कहते हैं किसी को? तमीज है अपनी, तमीज है कोई? तमीज के दायरे में रहे। फाइनल जिताया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और चैंपियन खिलाड़ी, आप उसको गोटी कह दोगे? आपने बोला नहीं, मैं ये कह रहा था कि तिलक भाई की गोटी कट गई लूडो में। हाँ, तो वो चले गए अपने घर। ठीक है। अब 3 घर हैं, उनकी जगह पाने के लिए कौन कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो अपनी गोटियों को लेकर हाँ उत्सुक हो गए हैं? हाँ, इस वीडियो में चाल तो ये वीडियो उस चीज के बारे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी स्विच। मेरा नाम है जैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी स्विच। बता, अब ये टॉपिक आया। हाँ, तू ना बहुत इधर उधर, तू नहीं लगाया था ये मीम। हाँ, तू बहुत इधर उधर निकलता है। मैंने नहीं लगाया, मुझे लग रहा है ये हमारे यहाँ पे एक सर है, जहाँ सर का, हाँ, उनका आइडिया था। उनका आइडिया था कि ये लगाओ। हाँ, अब हम बात करते हैं कि वो कौन 3 खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि तिलक वर्मा की जगह ले। बिल्कुल जी। और क्या आपको लगता है, ये मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि वाकई में T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह पर खतरा हो? मतलब अब तो भाई अगर एक छोटा सा दर्द, जो कहानी है वो ये हुआ कि उनको दर्द उठा, काफी भीषण वो दर्द था, वहीं पर उठा जहां पर वो होता है, तो वो एकदम से हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने आप हंस दिए। आप हंस दिए। हम उस पे नहीं हंसा, मैं पाकिस्तान वालों को पाकिस्तान के बारे में सोच के। डॉक्टर ने देखा, बहरहाल डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी की जरूरत है। वो सर्जरी हुई, ठीक है, वो सर्जरी सक्सेसफुल भी हुई, ठीक है। तिलक भाई आ गए हम वापस सर्जरी के करवाकर, उनका केयर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पट्टियां वट्टियां बंधी हुई हैं, और अब वो घर पर आराम कर रहे हैं। अब वो घर पर आराम, जितने भी टाइम का आराम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रिहैब करेंगे, और फिर उसके बाद वो टीम में वापस आएंगे। पर आपको कैसे पता कि पट्टियां बंधी हुई? और क्या होती हैं गोटियों पे पट्टियों की जगह, और कौन बंधेगा? पत्तियां बंधेंगी। मतलब यार पट्टियां बंधेंगी, ये कोई ये आयुर्वेद का वो कराया उन्होंने कि पत्तियां बांध दी हैं इसके इर्द गिर्द। क्या पता पट्टियां हो ही ना हो, और क्या हो? कुछ नहीं, ऐसी क्रैप बैंडेज। अरे किसी चीज से तो पट्टी होती है, किसी चीज से तो संभालते होंगे यार। चलो ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, आप बताओ कमेंट सेक्शन में जो डॉक्टर्स हैं कि हाँ, कि वो बताएं कि बड़े बाहर से कहते हो ना, मैं मेलबर्न से देख रहा हूँ, मैं यूएसए से देख रहा हूँ। आप अगर कहीं जहां से भी आप देख रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप बताएं कि पट्टियां बंधी हैं या नहीं। बहरहाल टॉपिक ये है ही नहीं। टॉपिक ये है कि जो बाकी 3 खिलाड़ी हैं वो कौन हो सकते हैं। 15 मिनट हो गए वीडियो में, एक खिलाड़ी नहीं बताया तब से। तो भाई पहला खिलाड़ी जिसका नाम सबसे आगे होना चाहिए जी, वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी यार देखो, सबसे ज्यादा दुख आपको किसके लिए हुआ था? जब T20 की टीम सिलेक्ट हुई थी, तब आपने क्या कहा था कि कौन सबसे ज्यादा अनलकी प्लेयर है? यशस्वी तेजस्वी यादव, यशस्वी जायसवाल। आप अभी एंटरटेनमेंट मिक्स कर रहे थे, अब आप पॉलिटिक्स मिक्स कर मतलब यशस्वी बड़े तेजस्वी खिलाड़ी हैं। वाह आकाश चोपड़ा जी, क्या बात कही है आपने। है भाई, लेकिन तो उनको होना चाहिए था, लेकिन ओपनर पे तो जगह ही नहीं है ना। जगह कहाँ है? हाँ, जगह नहीं है। जगह कहाँ है? हाँ, तो जगह नहीं है, तो यशस्वी की तो जगह नहीं है। अब ओपनिंग पे तो यशस्वी तो आ ही नहीं सकते। लेकिन क्या यशस्वी जायसवाल, ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 खिलाड़ी, आपको क्या लगता है कि मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन गया है तो मिडिल ऑर्डर का ही बैट्समैन आना चाहिए? ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको लगता है बीसीसीआई को भी ऐसा ही लगता होगा? ऐसे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। हाँ, इसीलिए यशस्वी जायसवाल का नाम मैंने सबसे पहले लिया। ठीक है, देखिए यशस्वी जायसवाल कुछ भी कहिए, आपके T20 फॉर्मेट के वो खिलाड़ी हैं
जो बहुत ही बदकिस्मत है कि वो 15 मेंबर टीम में आ ही नहीं पा रहे 2 साल से। हाँ भाई, अब तो बड़े भी हो गए। ऐसे पहले से हम लोग कह रहे थे 2 साल पहले कि चलो बहुत नए खिलाड़ी हैं, अभी बहुत छोटी उम्र है और आ जाएंगे, अच्छा खेलते हैं, धीरे-धीरे आ जाएंगे। लेकिन भाई अब तो सालों साल निकल गए यार। सालों साल निकल गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल के जो अगेंस्ट जाता है वो यही बात जाती है कि वो नंबर 3 या नंबर 4 के प्लेयर नहीं है। ऑल्दो नंबर 3 पर अगर तिलक वर्मा नंबर 3 पर आते हैं तो यशस्वी जायसवाल भी नंबर 3 पर आ सकते हैं। आने को संजू सैमसन भी नंबर 3 पर आ सकते हैं और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा कह रहा हूं, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन कर सकते हैं। ये सही बात, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि तिलक वर्मा नंबर 3 पर ही बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई ओपनर वहां नहीं आ सकता। संजू सैमसन बड़े आसानी से 3 नंबर पर जाकर वहां पर कुछ इस तरीके से एक काम किया जा सकता है। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि ये कहानी अगर होगी तो इट इज मोर फॉर जस्टिस फॉर यशस्वी जायसवाल रादर देन द टीम। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ऑल्दो जबकि संजू सैमसन भी राजस्थान रॉयल्स के लिए भी जब जॉस बटलर और यशस्वी ओपन करते थे तो संजू सैमसन वन डाउन ही आ रहे थे, तो संजू सैमसन तो मुझे लगता है कंफर्टेबल होंगे वन डाउन आने के लिए। पर हाँ, सही आप कह रहे हो कि टीम के लिए ये उतना बढ़िया डिसीजन शायद ना हो। दूसरा जो प्लेयर है जो एक्टिवेट, जिसके बारे में बातें हुई हैं, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में भी वही बात है कि शुभमन गिल अगर आपके T20 सेटअप में थे, आपने उनको T20 टीम से बाहर इसलिए नहीं किया बोल करके इसकी फॉर्म खराब है। आपने उनको बाहर किया क्योंकि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आ पाए, वो 11 की ट्यूनिंग में नहीं आ पा रहे थे। पर क्या, और सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य भी जताया था कि अरे शुभमन बाहर हो गया, मुझे तो रात को नींद नहीं आया, हौला आ गया। बेचारे पे क्या बेइज्जती होगी यार बाकी दोनों तो इतने सारे जर्नलिस्ट ने इतनी सारी बातें कही थी, तो क्या अगर वो इतने ही बड़े कंटेंडर हैं तो क्या उनको लगना चाहिए कि भाई तिलक वर्मा की जगह वो आ सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जब जो सबसे सॉलिड चांस है और जिसको शायद आना चाहिए, जो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, वो है श्रेयस अय्यर। बिल्कुल सही बात की यार, श्रेयस अय्यर बिल्कुल 4 नंबर के बढ़िया बल्लेबाज, नंबर 3 के भी 3 और 4 दोनों पे ही, मतलब अगर सूर्या भी 3 पे आए और श्रेयस अय्यर 4 पे आए तो श्रेयस बिल्कुल फिट बैठते हैं इस टीम में। ये हमने देख लिया, वो विजय हजारे में आके भी बढ़िया खेल रहे हैं। जहां जहां उनको मौका मिल रहा है। देखिए विजय हजारे में उनकी जो फिटनेस की बात थी वो फिट हो गए, उनको क्लियरेंस भी मिल गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से। और फिर उसके बाद वो जब आए विजय हजारे ट्रॉफी खेले, उन्होंने मुंबई की कप्तानी भी करी, और मुंबई की कप्तानी में मुंबई भले ही वो 1 रन से ऐसा मैच जो उनको जीतना चाहिए था, भाई इतना घटिया मैच आ रही है ना मुंबई विजय हजारे में। अरे यार, मतलब आप चाहते हो कि हम क्रिकेट के बारे में कम बात करें, लेकिन जो क्रिकेट देख रहे हैं भाई उनको पता होगा कि आज के मैच में क्या हुआ है। मतलब सरफराज खान 15 बॉल में 50 मार रहा है यार। 216 रन बनाने कतई 20 ओवर में लगभग चेज हो गए वो। भाई 20 पे 62 मार गया यार वो सरफराज वहां पे। और उसके बाद अगले 30 ओवर में 75 रन बनाने थे। वहां पर भी मुंबई ने, और श्रेयस अय्यर इसमें भी 80 रन मार के गए हैं। 216 रन के टारगेट में श्रेयस अय्यर 80 रन मार के आउट हुए। 80 रन नहीं मारे यार आपने, फिर कर दिया आपने। मुझे लगता है कि आप चलो मैं बात संभालता हूँ, आप जल्दी से रन देख दो। मैं अगर सेम हुए तो आज के बाद मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैंने स्टैट्स में इधर उधर किया है। और अगर गलत हुए तो आज के बाद क्या आप अपना मुंह बंद रखेंगे जब भी स्टैट्स के बारे में बात हो रही होगी? बात करूंगा ही नहीं मैं अभी। तो आप कह रहे हो कि श्रेयस अय्यर ने कितने मारे? 80 रन, 45 रन मारे 34 बॉलों में, ऑलमोस्ट आधे रन मारे जितने मैंने बोले। आज मैंने पहले ही बचा लिया, मैंने तुझे पकड़ लिया। तू ये देख रहा है, लोग कह रहे हैं कि मतलब कि आप गलत स्टैट जानबूझकर बताते हो। क्या ये बात सच है? सच बात है यार। मैं चाहता हूँ आपकी नॉलेज निकल गया या आप और इन्वॉल्व हो क्रिकेट में, कि आप देखो इसको गलत प्रूव करने कि ये जो भी बोल रहा है उसको मैं डबल चेक करूँ, इसकी बात तो नहीं मानूंगा एक बारी में कम से कम। लेकिन सच्चाई है कि श्रेयस अय्यर जब 6ठा विकेट उनका गिरा, श्रेयस अय्यर का सिर्फ 15 रन बनाने थे और 4 विकेटें बची थी, और 4 विकेट बची थी। 28 ओवर बचे थे, 28 ओवर और 4 विकेट, 16 रन नहीं मार और मतलब वो आउट हो गए और 1 रन से मुंबई मैच हार गई। बहरहाल हम मुंबई पर इसलिए थे क्योंकि श्रेयस अय्यर वहां पर आज उन्होंने 45 रन की पारी खेली, 34 बॉलों में 4 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए, बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। तो ये आदमी फिट है, लेकिन
अगर मैं बात करूं श्रेयस अय्यर की, तो एक चीज इनके अगेंस्ट जाती है जी, और वो ये कि श्रेयस अय्यर जब फिट भी थे, अवेलेबल भी थे, तो भी तो वो T20 की टीम में बहुत टाइम से नहीं थे। ये जगह नहीं बन रही थी ना। पर क्या जो रियान पराग जो बहुत टाइम तक खेले, क्या हाँ। रियान पराग नहीं सोचेंगे कि उनकी जगह भी बन सकती है नंबर 4 पर या नंबर 3 पर? रियान पराग पहले अपनी राजस्थान में जगह पक्की करो। वो तो कर ली, संजू सैमसन को भिजवा दिया उन्होंने उधर। अब आप बताइए। अब तो कैप्टन भी वही। नहीं, कैप्टन तो रविंद्र जडेजा। कैप्टन जायसवाल भी नहीं बनने। आपको क्या लग रहा है रविंद्र जडेजा 18 करोड़ की जगह 16 करोड़ ले रहे हैं? वो 2 करोड़ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो राजस्थान से बहुत प्यार है उन्हें। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना पहला सीजन राजस्थान के लिए खेला था। तो तूने पहला जो अपना करियर की शुरुआत जहां से करी थी, वहां पर अगर तू वापस चला जाए तो पैसे कम ले लेगा? ये पूछ रहा हूं मैं तुझसे। हाँ, क्या हंस क्या रहा है? नहीं क्या नहीं लूंगा? नहीं लूंगा। मेरे ऑलरेडी कम ही है, इससे क्या कम लूंगा? इससे कम लूंगा भैया। किस्त किससे निकलेगी जो जो बंधी हुई है सर पे? क्राउड फंडिंग करानी पड़ रही है, बताओ वहां पर लोगों से कि मैं यूपीआई पिन लगा के बैठता हूँ। जो जो मेरे भाई ज्यादा अमीर हैं, हाँ, वो इस पे बिना कुछ सोचे पैसे भेज दिया करें। कर दी पाकिस्तान वाली। तभी मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज्यादा कंटेंट इसलिए नहीं करना चाहता, लोग बिगड़ जा। हमारा जो युवा है देश का युवा है वो उस तरीके से भिखारियों की तरह सोचने लगता है, तो ये चीज बड़ी गलत होती है। लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं। हाँ, श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर क्या कौन खिलाड़ी है अब? और कोई खिलाड़ी ऐसा बचा है क्या कि जो सोच रहा होगा कि शायद वो भी आ सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि सिंस इस टीम के अंदर ईशान किशन भी थे। हाँ, और ईशान किशन बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। और ईशान किशन को आपको देखना भी है, बिल्कुल टेस्ट भी करना है आपको कि भाई ईशान किशन आ सकते हैं टीम में। नहीं तो उनको मुझे लगता है 4 नंबर पे या इवन 3 नंबर पे भी टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 15 के स्क्वाड में है। तो पहले आप ये सोचोगे कि हाँ भाई ये जो 15वें बंदे हैं, पहले मैं इनमें से कोई प्लेइंग 11 में खिलाओ और कोई ना कोई फिर बैकअप जो कि मैं 15 के लिए रख लूं। तो ये अगर आप बात करते हो इस तरीके की, अगर आपने बात करी और बड़ी अच्छी लॉजिकल आपने बात करी, क्योंकि भाई जो 15 मेंबर टीम आपने चुनी, वो तो आपकी फर्स्ट चॉइस है ना। कि भाई ये तो अगर प्लेइंग 11 का कोई बंदा नहीं खेल पा रहा तो पहले तो मैं उस 15 में से निकालूंगा। पहले तो बाकी जो 4 जो हैं उनमें से फिट करूंगा ना। तो यहाँ पर अगर हम टीम बनाने के लिए बैठे, खासतौर पर न्यूजीलैंड के T20 के लिए अगर हम टीम बनाने के लिए बैठे, तो ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। नंबर 3 पर अगर ईशान किशन खेलते हैं, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, नंबर 5 पर कौन खेलता है? नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते हैं। हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। पांड्या नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते हैं। नंबर 5 पर हम किसी को भूल रहे हैं क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है हम किसी को भूल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी को भूल रहे हैं। 5 पे पांड्या ले आए हम। हाँ, T20 में तो ऐसा ही है। 5 पे पांड्या, 6 पे अक्षर, 6 पे अक्षर, 7 पर शिवम दुबे, 8 पर वॉशिंगटन, 9 पर कुलदीप, 10 और 11 पर अर्शदीप और बुमराह। और इस सीरीज में बुमराह नहीं है तो वो तो अलग बात है ना। न्यूजीलैंड के लिए। वो तो लेकिन 5 पे ही पांड्या है। हम पांड्या हमेशा 6 पे नहीं डालते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नहीं, 6 पर आप इसलिए डालते हो क्योंकि नंबर 5 पर आप अक्षर पटेल को खिला देते हो। हाँ, ऐसा ही कुछ है ना। बड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है यार इतना वनडे के। ये लोग बताएंगे, ये मैं नहीं बता रहा। ये ओडीआई और T20 में बहुत खेल हो रहा है। पर क्या ऐसा हो सकता है जो ये बात कह रहे हैं कि क्या ईशान किशन को खिलाकर वो ज्यादा सही है, या आप एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर आओगे? मान लीजिए श्रेयस अय्यर को आप लेकर आते हो जी, क्या आप श्रेयस अय्यर को सिर्फ इसलिए लेकर आओगे क्योंकि आप उनको खिलाओगे नहीं, रिजर्व्स में डालोगे? या श्रेयस अय्यर अगर पिक होंगे तो सीधे सीधे टीम में आएंगे? मतलब मुझे लगता है कि अगर श्रेयस अय्यर को पिक करते तो शायद फिर इसी रीजन से करेंगे कि भाई इनको खिलाओ। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि आपकी बातें सुनकर मैं आपकी बात से हो गया हूँ राजी। और राजी बढ़िया फिल्म भी थी। मुझे घर जाना है। तो जो मैं इस बात पर राजी हूँ कि भैया जो 15 मेंबर जो टीम है आपकी, आपको अगर उनको मौका देना है, देखना है कि वो फॉर्म में है या नहीं। और खास तौर पर ईशान किशन, जिनको आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की फॉर्म की वजह से आप लेकर आए, जो विजय हजारे में भी रन मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल मैच बहुत टाइम से नहीं खेला जी। क्या ये वक्त नहीं है कि आप उनको इंटरनेशनल मैचेस की प्रैक्टिस दीजिए? हाँ, टेस्ट करो न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अगर बढ़िया खेल रहे हैं तो भाई उनको, अगर तिलक वर्मा फिट नहीं होते तो उनको खिलाओ भाई, पक्का।
और या फिर उनको खिलाओ, या फिर तब वहां पर आप श्रेयस अय्यर को ड्राफ्ट कर सकते हो जी। अगर वो क्योंकि अगर वाकई में तिलक वर्मा हमारे सिर्फ 3 T20 से ही गायब हैं। हाँ। और वर्ल्ड कप तक वो फिट होने की, और डॉक्टर जिस तरीके से, देखिए यार हम यहाँ पर बैठकर मजाक कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और मजाक करना तो मतलब हम मजाक में ही बात करने हैं, बाकी तिलक भाई चैंपियन आदमी है, मुझे लगता है जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। लेकिन बीसीसीआई के डॉक्टर्स को सबको पता होगा कि ये जो इंजरीज हैं ये कितने टाइम में हील होती हैं, और अगर ज्यादा टाइम के लिए बाहर होते तो शायद मुझे लगता है कि बीसीसीआई की तरफ से भी शायद कुछ वो आ जाता कि यार ये ऐसी इंजरी है या ऐसी सर्जरी है कि बहुत लंबे टाइम तक, मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप खेलेंगे और 5 T20 हो सकता है पहले या दूसरे T20 मिस करके तीसरे T20 से आ जाए, ये भी हो सकता है कि 26-27 जनवरी में भी 18-20 दिन है, हो सकता है 20 दिन में 3 हफ्तों में फिट होकर दोबारा से तिलक वर्मा इसी स्क्वाड को ज्वाइन कर ले। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे पता है आपका ये जो अग्नि लावा जो है वो आग उगल रहा है, अगर चलिए वीडियो को एंड करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वो एक खिलाड़ी होगा, ये 2-3 खिलाड़ियों के नाम मत दो, मैं अपना वो, मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल को एज अ रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट किया जाएगा और फिर यशस्वी जायसवाल टीम के साथ ही रहेंगे और ईशान किशन मैच खेलेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा और श्रेयस अय्यर को शायद से ईशान किशन को ही मौका मिलेगा, लेकिन टीम में शायद से श्रेयस अय्यर आएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन आएगा टीम में तिलक वर्मा की जगह? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 जो मैचेस हैं वो तो तिलक वर्मा नहीं ही खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप का अभी तक कुछ नहीं पता, तो बाकी लोग जो थंबनेल पर ये डालकर कह रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर, इस तरीके की जो बातें हैं आप उनको सुनिए, नीचे कमेंट में गाली दी तुझे कैसे पता? तूने देखा है क्या? देखा किसी ने नहीं है, देखा सिर्फ उस डॉक्टर ने। हाँ, और पट्टी है कि नहीं है ये भी बताओ यार। ये डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब। लेकिन बहरहाल तिलक वर्मा जी को, भाई तिलक को बहुत बहुत गेट वेल सून की हमारी तरफ से। बाकी आप जो हमारे वीडियोस देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर, और आप हमें जी स्विच पर देख रहे हो तो जी स्विच को भी फॉलो कर लीजिए यार। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब उंगली मारी दो यार। हाँ, बेल भी दबा दो, हमारी नोटिफिकेशन आप जितनी उंगली करते हो सब्सक्राइब पर, हम उतनी उंगली करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये हमारी तरफ से डन है। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं